के द्वारा आयोजित इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे JEE मेन एग्ज़ाम एंड नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट की जो एग्ज़ाम ली जाती है उसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी इस वीडियो में हासिल करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है JEE नीट एकेडमी बाय भक्ति क्लासेस। तो भक्ति क्लासेस में एक JEE नीट एकेडमी करके एक वेबसाइट बनाई गई है, JEE नीट एकेडमी। इस एकेडमी में आपको JEE और नीट के विभिन्न विषयों पे डिटेल में अभ्यास कराया जाता है। इसका वेबसाइट पता है, वेबसाइट एड्रेस है http://jeeneet.bhakticlasses.com। इस वेबसाइट पे रजिस्टर करा के आप JEE और नीट की स्टडी कर सकते हो। दोस्तों, सवाल यूँ है कि ये दो एग्ज़ाम जो है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इसके ऊपर इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है कि JEE मेन और JEE नीट के लिए बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन किए जाते हैं। दिन रात बच्चे मेहनत करते हैं इसके अंदर अच्छा स्कोर हो जाए, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जाती है। अलग अलग किताबों को पढ़ा जाता है, अच्छे अच्छे टीचरों के पास कोचिंग करवाई जाती है। तो ऐसा तो इन दोनों एग्ज़ाम में क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इस वीडियो में हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या JEE मेन एग्ज़ाम एंड नीट एग्ज़ाम, ये दोनों एग्ज़ाम क्या कंपलसरी है, क्या ये देना ही होगा या ये ऑप्शनल है। इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर JEE मेन एग्ज़ाम, JEE मेन की एग्ज़ाम या नीट की एग्ज़ाम अगर हमें देनी है तो हमें क्या क्या करना होगा। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, आपको पूरे डिटेल में जानकारी देनी है तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको बहुत सारी बातें बता दी जाए। दोस्तों, आप लोगों में अभी कुछ लोग 11th में होंगे, कुछ लोग 12th में पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग और भी छोटे बच्चे होंगे। मान लो आप 9th 10th में भी पढ़ सकते हो, ऐसे बच्चे होंगे आप लोग। तो आप लोग इन सभी स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम आप अपीयर करते हो। आप जानते हो कि आप इन सब की एग्ज़ाम से हम लोग परिचित हैं। हम बचपन से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड वाइज एग्ज़ाम देते आ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड हम लोग आगे एक के बाद एक बढ़ते चले गए। एक के बाद दूसरे में आए, दूसरी के बाद तीसरी में आए। तो हमने बहुत सारी अलग अलग एग्ज़ाम को अपीयर किया है। हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट आता है तो हम बोलते फर्स्ट UT आ गया, सेकंड UT आ गया। तो ये एग्ज़ाम हम अभी देते आ रहे हैं अभी तक। तो किस तरीके से ये सारी एग्ज़ाम जो है वो JEE नीट और ये सारी एग्ज़ाम से कैसे अलग हो जाता है। तो ये सारी एग्ज़ाम जो है उसको हम नाम दे देते हैं, इसका नाम हम दे सकते हैं, दे आर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मतलब आपको क्वालिफिकेशन मिल जाता है, यू विल बी क्वालिफाइड। आप आगे जाने के लिए, जैसे आप फर्स्ट में हो तो सेकंड में जाने के लिए, सेकंड में हो तो थर्ड में जाने के लिए क्वालिफाइड हो जाते हो, आगे बढ़ने के लिए क्वालिफाइड हो जाते हो।
तो उसी की तरीके से जो बोर्ड जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है वो आपकी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। बोर्ड आपका HSC का एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है, HSC का एग्ज़ाम बोर्ड कंडक्ट करेगा और ये आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसकी वजह से आपको एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है और ये सर्टिफिकेट का काम आपके क्वालिफिकेशन के लिए होगा। यू विल बी क्वालिफाइड टू गो अहेड, आगे बढ़ने के लिए फिर आपकी योग्यता हो जाएगी, आपकी एक योग्यता बन जाएगी कि आप अभी HSC से आप कॉलेज में आगे बढ़ सकते हो। तो ये होती है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। और जो दो एग्जामिनेशन की बात अभी हम करने जा रहे हैं, जैसे एक एग्ज़ाम का नाम हम दे रहे हैं JEE मेन और दूसरे एग्ज़ाम का नाम दे रहे हैं नीट। तो ये दोनों एग्ज़ाम जो है, ये दोनों एग्ज़ाम जो है वो उसको बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। हिंदी में बात कर लेंगे तो इसको बोल सकते हैं स्पर्धात्मक परीक्षाएं। तो ऐसी परीक्षा हमें स्पर्धा के लिए उपयोगी है, स्पर्धा के लिए। अब कौन सी स्पर्धा? तो JEE मेन जो एग्ज़ाम है वो इंडिया में IIT, NIT एंड सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए ली जाती है। तो सबसे पहले इन सबको समझ लेते हैं चीज़ क्या है। IIT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत की बहुत ही नामांकित और सर्वोच्च गुणवत्ता हासिल की हुई संस्थाएं हैं जो इंडिया के अंदर बीटेक अभ्यासक्रमों को संचालित करती है। बीटेक कोर्सेज इसके अंदर चलते हैं। बीटेक अलग अलग ब्रांचेस के होते हैं। बीटेक आप कंप्यूटर साइंस ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, IT ले लो, मैकेनिकल ले लो, ठीक है। तो ये सब अलग अलग ब्रांचेस के बीटेक एमटेक सिलेबस अभ्यासक्रम जो है वो IIT में चलते हैं। और IIT जो है वो भारत की सर्वोच्च, सर्वमान्य, सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी संस्थान, तकनीकी संस्थान है, टेक्नोलॉजिकल कॉलेजेस है। हर बच्चा ड्रीम करता है कि मैं IIT में जाके बीटेक पढ़ लूँ। तो IIT वैसे ही होती है NITs। NIT की बात करेंगे तो NIT का लॉन्ग फॉर्म हो गया, NIT का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनका स्टैंडर्ड भी IIT के स्टैंडर्ड जैसा ही होता है और हर एक राज्य में एक या दो NIT एस्टैब्लिश की गई है। और होता है सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। ये ऐसे कॉलेजेस है, ये तीन टाइप के कॉलेजेस ऐसे कॉलेजेस है जिसमें पढ़ना हर एक बच्चे का ड्रीम होता है या होना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कॉलेजेस होती है जिनमें से भी बीटेक करने से हमारी एम्प्लॉयबिलिटी और हमारा जो इनकम करने का जो की क्षमता जो है, दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी एंड आवर अर्निंग प्रोफाइल जो है बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ड्रीम करते हैं बच्चे लोग कि हम IIT और NIT से JEE कर लें, IIT और NIT से बीटेक कर लें। और अगर IIT और NIT से बीटेक करना है तो उसके लिए आपको IIT, NIT या CFTI में सीट हासिल करनी होगी, एडमिशन
लेना होगा। और ये लिमिटेड सीट होती है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहते हैं कि यहाँ पर उसके लिए जो बच्चा एलिजिबल है वही वहाँ पर एडमिशन ले। तो इसलिए नेशनल लेवल पे जेईई मेन एग्ज़ाम की योजना की जाती है, आयोजित की जाती है। अब जेईई मेन की आयोजना कैसे होती है, कौन सी इंस्टीट्यूट है या कौन सी संस्था है जो इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो ये सारी बातें हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैं आप सबको एक सजेशन दे रहा हूँ कि ये वीडियो पूरा डिटेल में देखिएगा अंत तक। जो जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इन बातों को एक साथ जोड़ लेने से फिर आपको लास्ट में पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हिसाब है, कैसी गिनती है, क्या करेंगे तो क्या होने वाला है। ये सारी बातें आपको लास्ट में पता चलेगी। और दूसरी मेरी राय ये है कि आप इस वीडियो सीरीज़ को एक के बाद एक देखते चले जाओ, तो आप अपने ड्रीम को सक्सेसफुली अचीव कर पाओगे। आप जो भी चाहते हो वो आपका हो जाएगा। मैं इसके अंदर फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कुछ अच्छे जो हमारे शिक्षक हैं, मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, कुछ हमारे टीचर्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके वीडियोस रखूँगा यहाँ पर। वो आपको पढ़ाएंगे, वो अच्छी बातें आपको सिखाएंगे, उनकी बातें आप सीखिए, उसका रिवाइज़ करिए और अपनी खुद की बलबूते पे मेहनत करके आप जेईई नीट एग्ज़ाम जो है, जेईई मेन एग्ज़ाम जो उसमें सक्सेस हुई है। पूरी डिटेल में जानकारी बताऊंगा मैं, लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और इसके जैसे और भी वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ, तो वो सब देखने के लिए भी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक बार, नोटिफिकेशन आइकन को भी एक बार टिक कर दो, तो जिससे क्या हो जाएगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता चला जाएगा। मैंने जेईई मेन की बात कर ली, अब मैं बात करता हूँ नीट के बारे में। नीट भी ऐसी ही एक स्पर्धात्मक परीक्षा है जो मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल स्टडी के एडमिशन के लिए लिया जाता है। मेडिकल स्टडी मतलब क्या? मतलब MBBS कोर्स है, BDS है, BAMS है, फिर होम्योपैथिक का जो बैचलर कोर्स है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये सारे जो कोर्सेज है उसके एडमिशन के लिए आपको नीट की एग्ज़ाम देना एक तरीके से अनिवार्य हो जाता है, उसमें अच्छा स्कोर करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अच्छी कॉलेजेस के लिए स्कोर बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है। तो नीट की एग्ज़ाम मेडिकल एजुकेशन के लिए और जेईई मेन की एग्ज़ाम जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए इंडिया में ली जाती है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों ही एग्ज़ाम इंडिया में NTA के द्वारा ली जाती है। ये एक ऐसी एजेंसी है जिसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है इस एग्ज़ाम को लेने के लिए। इसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस संस्था का काम यही है कि पूरे साल एग्ज़ाम लेते रहना। तो ये जेईई मेन की एग्ज़ाम तो कंडक्ट करता ही करता है, नीट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी अलग अलग परीक्षाएं हैं जिसका स्वभाव स्पर्धात्मक है। ऐसी परीक्षाएं जिसका स्वभाव स्पर्धात्मक है, वो सारी परीक्षाएं NTA के द्वारा ली जाती है। इसका वेबसाइट है https://nta.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आप सारी एग्ज़ाम का पता कर सकते हो।
मैं यहाँ पर एड्रेस टाइप करता हूँ nta.nic.in। तो दोस्तों स्क्रीन पे अभी जो वेबसाइट खुल रही है ये NTA की वेबसाइट है। ये वही वेबसाइट है जहाँ पर आपको JEE मेन की जानकारी देखने को मिलने वाली है। अब देखो यहाँ पर NTA के द्वारा कौन कौन सी एग्जामिनेशन ली जाती है उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हो। यहाँ पर ऊपर में हेडिंग पढ़ता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है एक्टिव एग्जामिनेशन, मतलब ये है कि अभी कौन सी एग्जामिनेशन एक्टिव है, कौन कौन सी एग्जामिनेशन अभी अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस मतलब मान लो किसी का रिजल्ट बाकी है, किसी का एग्जाम कंडक्ट करना बाकी है, किसी का फॉर्म फिलअप चल रहा है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, ऐसी अलग अलग एग्जाम यहाँ पर लिस्ट आउट है। उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो JEE मेन 2021 के बारे में लिखा हुआ है। JEE मेन 2021 जो कि कंडक्ट हो चुकी है, ये एग्ज़ाम हो चुकी है। मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे वो JEE मेन के 2021 के पेज पे ले जाता है। आई एम ऑन द पेज ऑफ JEE मेन 2021। आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का लोगो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंड राइट हैंड साइड पे आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का तिरंगे वाला एक लोगो दिखाई देता है, गोला। इसमें केसरिया रंग है, सफ़ेद रंग है, हरा कलर है और लिखा हुआ है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इस तरीके से आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे जाके, ये JEE मेन का पेज खुल गया। इसमें उसका रिज़ल्ट दिख रहा है, रिज़ल्ट ऑफ पेपर 1 दिख रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड की लिंक अभी भी खुली पड़ी है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे हो। उसी तरीके से आप नीट एग्ज़ाम की नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट वाली पेज को भी आप खोल सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेज यहाँ पर खुल गया है। यहाँ पर आप सारी जानकारी, उसका पब्लिक नोटिस जो है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है, सारे के सारी चीज़ें हिंदी में, इंग्लिश में यहाँ पर आपको मिल सकती है। लेफ्ट साइड पे आपको देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दोनों ही मिनिस्ट्री का कंबाइंड एक लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप राइट हैंड साइड पे देखो तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का लोगो आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन, दोनों के लोगो साथ ही साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों मिला के नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन मेडिकल एजुकेशन के लिए, इसके पहले साल के प्रवेश के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि JEE और नीट का पेपर स्टाइल क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर किया जाए, उसके बारे में हम सीखेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आप ये वीडियो देखते हो तो आपके मन में क्या ख्याल आता है, आपको कैसे लगता है? आप मुझसे, यानी कि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ तो आपके फैकल्टी से आप क्या चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके कोई भी डाउट्स मुझे भेज सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा, क्या इसमें और इनपुट चाहिए, ये सारी बातें आप लिख के मुझे भेज सकते हो, जिससे मैं इसके जैसे और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊं, आपके सामने रखूं। आने वाले कुछ वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि JEE और नीट के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस 2021 में रहे और आगे क्या क्या रहने की संभावनाएं है। और हमारा जो एकेडमी है JEE नीट एकेडमी भक्ति क्लासेस पे, उस वेबसाइट पे समय समय पे अपडेट रखते चले जाते हैं हम लोग। उस वेबसाइट पे आपके JEE के तीनों विषय और नीट के चारों विषयों के बारे में
पूरी की पूरी अच्छी खासी बड़ी मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में क्वालिटी स्टडी मटेरियल, क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ और ऐसी बहुत सारी बातें वहाँ पर है आपके लिए। आपको अनुरोध है कि http://neet.bhakticlasses.com पे जाइए, वहाँ रजिस्टर करिए अपने आप को और अपने आप को कोर्स में शामिल कर लीजिए। तो आपको आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जितना ज़्यादा फैला सके इस वीडियो को फैलाइए, तो सबको इस बारे में जानकारी मिल जाए, नॉलेज मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और इसमें और क्या क्या हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। आने वाले वीडियो में आपको जानने को मिलेगा JEE मेन और नीट की एग्ज़ाम कैसी होती है, इसका क्या क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, कैसे उसको अपेयर करना चाहिए। सो JEE नीट एकेडमी की ओर से और भक्ति क्लासेस की ओर से धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इसी चैनल को, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को